स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CNC मशीन से रिलेटेड, जो हमारा ये CNC सीरीज़ प्रोग्रामिंग सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो हम आज के टॉपिक पे बात करने वाले हैं CNC मशीन क्या होती है, या CNC मशीन का जो इन्वेंशन कैसे हुआ, CNC मशीन अस्तित्व में कैसे आई, CNC मशीन की ज़रूरत कैसे पड़ी, और CNC मशीन कैसे कैसे काम करती है, या CNC मशीन हमारी जो होती है कितने भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके फादर ऑफ इन्वेंशन कौन थे। ये बात उन दिनों की है दुनिया में मैनुअल मशीनों का बोलबाला था, या मैनुअल मशीनें चला करती थी। उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम कुछ न कुछ मशीनों में परिवर्तन हुआ, इन्वेंशन हुआ, और चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरी। जैसे पहले क्या हुआ, एक पहिए का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, समय के साथ परिवर्तित होता गया और मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनीकरण हुआ। उसी प्रकार ये बात है 1940 की, जब CNC मशीन अस्तित्व में आया। CNC मशीन के द्वारा हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके तब हम जा करके एक एडवांस लेवल की मशीनें बना पाए। 1950 के आसपास हम लोग एडवांस मशीनें बना लिए थे। एडवांस मशीनों को बनाने के बाद हम उसके बहुत सारे एसेसरीज़ में, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे पार्ट्स में, और बहुत सारे यानी कि एसेसरीज़ और अदर चीज़ों में हम बदलाव करके, या फिर टेक्नोलॉजिकल बदलाव करके हम उसको एक एडवांस लेवल की मशीनों से ऊपर उठ करके एक चमत्कारिक मशीन का निर्माण किया, जो 1970 में अस्तित्व में आया। उसका नाम CNC पड़ा। अब CNC मशीन का जो हमारे खोज करता था, जिन्होंने बनाया इस CNC मशीन, कंपनी के ऑनर थे जो हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के ब्लेड के टेम्पलेट्स बनाते थे। उन्होंने अपनी काम के डीले की वजह से, या फिर एक्यूरेसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेंशन चालू किया, या फिर एक रिसर्च चालू किया और इसमें इम्प्रूवमेंट किया। तब जा कर के एक रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद CNC मशीन का अस्तित्व में आया। CNC मशीन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग हमारा प्रोग्राम, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा मशीन एसेसरीज। पहले भाग में जो होता है प्रोग्राम, उसमें अल्फ़ाबेटिकल तथा न्यूमेरिकल और कुछ सिंबॉलिक चीज़ों का यूज़ करके हम प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। फिर उस प्रोग्राम को हम कंट्रोल यानी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। तो मशीन एसेसरीज़ में वो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मशीन की बॉडी हो गई, स्पिंडल हो गया, या फिर रोटरी हो गया, मैगज़ीन हो गया। ये सब चीज़ें क्या हो गया, मशीन एसेसरीज़ में आ गया। कन्वेयर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मशीन एसेसरीज़ में आ गई। अब CNC के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो बहुत सारे लोग जो CNC का नाम सुनते ही वो 2 ही 3 मशीनों के बारे में एक उनके माइंड में क्लिक होता है, जैसे CNC टर्निंग हो गया, BMC हो गया, या HMC मशीन इत्यादि। बट मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो मशीनें, वो मशीनें जिनका कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू होता है, या प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और उसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग या अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या अदर कहीं जगह यूज़ किया जा रहा है, तो वो सारी मशीनें भी क्या हो गई, CNC मशीन हो गई। अब CNC मशीन के टाइप्स के बारे में बताते हैं। CNC मशीन की जो टाइप कई प्रकार के होते हैं, जैसे CNC टर्निंग हो गया, BMC हो गया, HMC हो गया, CNC लेज़र मशीन हो गया, CNC 3D प्रिंटिंग हो गया, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हो गई जो CNC मशीन में होती है। CNC प्लाज्मा कटिंग का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार 3D प्रिंटिंग में भी हम CNC का यूज़ करते हैं। CNC राउटर मशीन है, वो लकड़ी के लिए यूज़ किया जाता है। CNC टर्निंग मशीन एक
ऐसी मशीन है जो इंडिया कंपनियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। BMC HMC मशीन भी उसी तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रियों में, अधिकतर ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर अन्य सेक्टरों में इसका बहुत भारी मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। CNC मशीन के अस्तित्व में आने से पहले जो मैनुअल मशीनें हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ करती थी, उसमें समय ज़्यादा लगता था। समय के साथ साथ उसमें गलतियों होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती थी, या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता था जो ऑपरेटर होता था उसको इंजरी का भी सामना करना पड़ता था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके तब जा कर के CNC मशीन का निर्माण किया गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? CNC मशीन में एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें एक ऑपरेटर या फिर बिना ऑपरेटर के भी मशीनें काम करती हैं। इसमें अगर ऑपरेटर लग रहा है तो ऑपरेटर लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, बाकी सारे प्रोसेस मशीन अपने आप खुद कर लेती है। उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बना करके उसमें कंप्यूटर में डाल करके उसको कंप्यूटर सिस्टम से, कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करके उसके जो प्रोसेस को कंट्रोल करके हम पार्ट का निर्माण करते हैं। ये जो पार्ट बनते हैं ये मशीनों से, CNC मशीनों से ये पार्ट बनते हैं, इसकी एक्यूरेसी के साथ साथ क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। टाइम तो बहुत ज़्यादा इसका बचत होता है, टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर टाइम सेविंग हो गया तो कॉस्ट भी आपका सेव हो गया। और ये सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये 24 घंटे मशीनें चलती रहती हैं। बस ज़रूरत क्या है, इसको कुछ देखभाल की, इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, इन सब चीज़ों को के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जो टाइम टू टाइम इसका देखभाल करता रहता है। तो आज का वीडियो जो था वो बेसिकली हमारे CNC से बेसिक से रिलेटेड था। इसकी हिस्ट्री क्या थी इस पे था। मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारी CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, और उसी वीडियो से हम शुरू करेंगे अपनी बेसिक CNC प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग या हाई लेवल प्रोग्रामिंग तक पहुँचेंगे। मेरा मेन मोटो वो है कि हम उन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम प्रोग्रामिंग करेंगे जिसको हमें स्किप नहीं करना चाहिए, तभी हमारे अंदर एक परफेक्ट नेक्स्ट या फिर एक अच्छी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।